हेलो नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पाई का मान कितना है 22/7। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 को अपनी जगह रखा, पाई का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 22/7, तो 22/7 रखा। आर की वैल्यू कितनी है 21 तरीके घन है 21 गुणा 21 गुणा 21। 7 से कट गया, 7 से 21 और ये 3 से 3 कट गया। 21 गुणा 21 किया तो कितना गया 441। 441 का गुणा 2 से किया तो कितना गया 882। मल्टीप्लाई किससे करूँगा 22 से। 22 गुना 44 का 4, हासिल कितना बच गया 8। 22 का गुणा 8 से करूँगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी यानी कि 176 आ जाएगा। 176 और 4 कितना आ गया 180, 10 आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 18। फिर वापस आ गया 22 अंटे कितना गया 176। 8 जोड़ूंगा, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 7 और 1 8 हुई कितना गया 9, यानी कि 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यानी कि अर्धगोले का आयतन कितना आ गया 19,404। यदि हमसे पूरे गोले का मान पूछा है तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो इतनी जानकारी तो खैर गलत है, क्योंकि आप तो जितना है उतना ही देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की क्या होगी हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है, देखो हमारे पास क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है कितनी है 380 रुपये। 380 रुपये में खरीदा, 140 रुपये की यदि हानि हो गई तो यानी कि 0 4 और कितना बचेगा 240 में क्या किया बेचा। क्योंकि साफ बोला है कि 140 रुपये की क्या हो गया हानि, खरीदा कितने में 380 में, 140 की हानि तो बेचा कितने में 240 में। अब 240 में वो 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट का मतलब कितना आ गया 1/5। 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट कितने में बेच रहा है 4 में, जबकि 4 में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है 240 में। बात को वापस समझिए, क्या दे रखा है भाई 20% का मतलब कितना आ गया 1/5। 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट दी कितने में बेचा 4 में, जबकि 4 में नहीं बेच के कितने में बेच रहा है 240 में। 4 बराबर 240 है तो 1 बराबर कितना आएगा 60, और 1 बराबर 60 आ गया तो मान किसका पूछा है अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का मान पूछा है 56 यानी कि कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि चीनी के 700 ग्राम विलियन में, भाई 700 ग्राम टोटल विलियन है, में चीनी की मात्रा कितनी है 60%, यानी कि इसमें से 60% यानी कि 60/100 करूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 छीन कितना गया 42 यानी कि 420 ग्राम क्या है चीनी की मात्रा है, यानी कि 60% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 420 ग्राम। विलियन में चीनी की यानी कि 420 ग्राम क्या है चीनी है। 700 में से 420 ग्राम यदि चीनी है तो शेष बचा भाग, शेष कितना बचेगा 0, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 7, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। ये शेष वैल्यू है और ये चीनी है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 700। ठीक है, इसके बराबर में बोला है कि 75% करने के लिए, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी 75% का मतलब कितना है 75 का मतलब कितना आ गया 3/4, यानी कि 4 में से 3 क्या आ जानी चाहिए चीनी। 3 यदि चीनी होगी तो 4 में से 3 यदि चीनी होगी तो बचा कितना 1, वो क्या आएगा शेष। 42 का गुणा, अभी हाँ विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी चीनी और डालनी चाहिए। भाई चीनी डालने की बात है तो चीनी में एक्स मान लो, क्योंकि यहाँ पे चीनी का मूल्य तो कुछ बोला नहीं है तो मैंने एक्स मान लिया। 420 गुणा 1 से किया तो कितना गया 420 प्लस एक्स आ गया अपनी जगह बराबर। यहाँ पे 280 का गुणा 3 से करूँगा क्योंकि वज्र गुणा होगा 0, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना गया 8, 840 हो गया। मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि कितने ग्राम चीनी और मिलानी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए 420 को मैं इधर लाऊंगा माइनस में होगा 420। 840 में से यदि 420 माइनस किया तो कितना बचेगा 420, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का योग कितना है 25 है। चलो ठीक है, दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। ठीक है, उनका गुणनफल कितना है 144, यानी कि x मल्टीप्लाई y बराबर कितना है 144। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा। देखिए आपको एक छोटा सा थोड़ा बताता हूँ मैं। x प्लस वाई बराबर 25 है, और यदि x माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी होती, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, तो अंतर का मतलब x पहली संख्या है दूसरी माइनस वाई है,
दोनों में अंतर यानी हमारे पास सीधा मैं इसको उठा के रखता हूँ तो 7 हो गया, प्लस वाई से माइनस वाई कर गया, एक्स और एक्स कितना गया 2x, 25 और 7 कितना आ गया हमारे पास 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, कोई समस्या नहीं है। x की वैल्यू यदि हमारे पास 16 आ गई तो दोनों का योग कितना है 25, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9, तो 16 9 कितना आ गया 144, गुणनफल भी भाई 16 मल्टीप्लाई 9। आप यदि ऑप्शन से उठाओगे तो एक चुटकियों में क्वेश्चन होगा। बात ये देखिए कैसे, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू आप देखिए क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, बस हो गया क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 माना हमने x की वैल्यू देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए y की वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1000 रुपये पर, यानी कि राशि कितनी है 1000 रुपये। एक वर्ष के लिए 20% की दर, एक वर्ष के लिए 20% की दर है। साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितने का, ये हमारा मूलधन है, कोई समस्या नहीं। 20% दर वार्षिक है यानी कि 1 साल के लिए है, जबकि यहाँ पे गणना क्या कर रहा है अर्धवार्षिक। तो यदि 1 साल के लिए यदि 20% दर है तो 6 महीने के लिए कितनी आएगी 10%। 10% का मतलब 1/10 करूँगा, 0 से 0। पहले साल का साधारण ब्याज कितना आया 100, तो दूसरे साल का साधारण भी कितना आएगा 100। यहाँ पे 1 वर्ष के लिए बोला है तो 1 वर्ष यानी कि 6 महीने, तो ये हो गया 6 महीने, ये हो गया क्योंकि 6 महीने में गणना कर रहा है। 1/10 0 से 0 कर गया, कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितने का है 10 का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप, ए द्वारा लेनोवो लैपटॉप, लेनोवो लैपटॉप ये है किसके द्वारा, ए द्वारा कितना आ गया 50, ठीक है 50 लिखो, ए द्वारा लेनोवो की संख्या उसी महीने में स्टोर डी द्वारा, यानी कि अब की बार डी की बात कर रहा है, डेल लैपटॉप, डेल यानी कि ये कितना है 45, डेल लैपटॉप कितना है 45 की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इससे ये कितना अधिक है, तो आपको पता है 5 अधिक है, किससे 45 से, गुणा किससे करूँगा 100 से, 5 नाम 45, 9 का भाग दिया 9 एकम 9, 9 एकम 9 1, 11.1% क्या है अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, मैच आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये तो हमको हाँ बस ओनली समीकरण को हल ही करना और कुछ भी नहीं करना। देखिए 19 से कम 19, 1 बच गया 10 बच गया, 19 5 95, अब कितना बच गया, फिर यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 9 बच गया, 19 5 95, चलो ये कटने के बाद में कितना है 155, यहाँ पे 155 है, माइनस कितना है 11 5 55, 155 में से 55 माइनस के कितना है 100 के बराबर भी की वैल्यू कितनी है 29 प्लस ए की वैल्यू पूछी है 29 प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 100 में से 29 माइनस के कितना है 71, सॉरी 77 नहीं 71 आएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी 71 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 600 रुपये है, यानी कि 600 रुपये मूल्य कितने किलोग्राम का है 15 किलोग्राम का, तो 25 किलोग्राम का, यानी कि 25 का मान पूछा तो गुणा कर दो, 15 चौको 60, 40 कट गया, 25 चौका 100, 1 0 और है 1000 रुपये राइट आंसर। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः कितनी है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए एक शंकु है, ये हमारा क्या हो गया शंकु, ठीक है। शंकु के बारे में बोला है कि शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक का मतलब एक तो ये ऊंचाई के बारे में बोला है कि ये ऊंचाई तो कितनी है 8 है, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसके बारे में कितना बोला है 10 बोला है। अब आपको पता है ये एक ट्रिपलेट बनता है कितना 8 10 और 6, क्योंकि 10 का 100, 8 का 64, 64 में से 100 में से 64 माइनस कर कितना बचा 36, 6 का वर्ग हो गया, यानी कि एक ट्रिपलेट हो गया। और यहाँ पे जो यानी कि आर की वैल्यू इनकी रेडियस है वो कितनी आ गई 6 आ गई, क्योंकि एक ट्रिपलेट के हिसाब से। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/3 मल्टीप्लाई यानी कि वो पाई, फिर आर की वैल्यू है आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला है। 1/3 को अपनी जगह रख दिया, पाई का मतलब कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि ये आर रेडियस आई 6 मल्टीप्लाई 6 गुणा किससे करेंगे एच, हाइट कितनी है 8, तो 8 करूँगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 गुणा 12 से मैं करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 2112 बटे 7 करूँगा, 7 या 21। अब यहाँ पे 1 में भागने जा रहा तो क्या लगाऊंगा 0, 7 एकम 7, 5 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा, 5 में भागने जा रहा 7 7 49, यानी कि लगभग ये समझ जाओ कौन सा आंसर है 301.71 cm सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं यानी कि 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन में ही है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। हमने बराबर कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब क्रय मूल्य कितना गया 40 और विक्रय मूल्य कितना गया 70। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ 40 में खरीदा और 70 में बचा, लाभ कितने का हुआ 30 का। किस पे होगा 40 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगा लाभ। 0 से 0 कट गया, 100 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 25 और 25 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 75। यानी कि लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और उसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2018 में कितना दे रखा है 70, ये तुलना आ गई। 2019 में खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2019 में कितना है, ये 65 है, आपको सही दिख नहीं रहा कितना है 65, ये कितना है 70 है। 2018 में 70 था, 2019 में कितना था 65, कितने की कमी आई 5 की कमी आई। कमी किससे आई, यानी कि 70 से कम है ना, तो 70 से गुणा किससे करूँगा 100 से। ये 0 तो कट ही गया, यहाँ पे 0 है। 7 एकम कितना गया 7 7 49, अब कितना बच गया 1, 1 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा दिया। 7 एकम 7, अब कितना बच गया 3, 7 चौका 28, 7.14%। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे एक्स की स्क्वायर बराबर बी माइनस ए एक्स है तथा ए क्यूब कोष्टक एक एक्स क्यूब प्लस सी बराबर डी है और सी और डी की वैल्यू पूछिए। देखो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पे कितना आएगा एक्स की पावर 6 बराबर हमारे पास कितना आएगा, यानी बराबर नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा सी एक्स की क्यूब बराबर डी। ये हमको इसको हल करने के ऊपर आया हमारे पास। अब इसमें हमारे पास यदि हमको x की पावर 6 की वैल्यू चाहिए तो d तो अपनी जगह आएगा और c यहाँ से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना c x की पावर क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई x की पावर 6 की। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा आ जाएगा ये कारण। अब हमारे पास ये x की पावर 6 की वैल्यू आ गई और यदि यहाँ पे x की पावर यदि 6 आया है तो यहाँ पे क्या किया क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे x की पावर क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x की पावर, यानी कि यहाँ पे इसका क्यूब करने के लिए हम x की पावर 6 को बराबर लेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब, क्योंकि ये हो रहा है ना, यानी कि b के बाद में ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ए क्यूब माइनस 3ab और फिर क्या आएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब। ये फॉर्मूला आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अब हमारे पास यानी कि इससे मैच हम इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो x की पावर 6 की वैल्यू बराबर कितनी है बी क्यूब माइनस एक्स की पावर 3 कोष्टक ए की पावर 3 ये ले लिया प्लस 3ab, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को उठा के रखेंगे तो x की पावर 6 के बराबर में d माइनस सी एक्स की पावर 3 वैल्यू दे रखी है। x की पावर 3 की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है a की पावर 3 प्लस 3ab, ये हमारे पास c की वैल्यू है। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है b की पावर 3, यानी कि d की वैल्यू कितनी है b की पावर 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है c और d की, c की वैल्यू क्या आ गई a की पावर 3 प्लस 3ab, जबकि b की वैल्यू कितनी, सॉरी d की वैल्यू कितनी है b की पावर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया मैच आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि वस्तु के मूल्य में, इसको थोड़ा सा हटाने दो, देखो आपको सॉल्यूशन चाहिए आप फिर समझ जाते हो लगभग। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, ठीक है 100 रुपये मूल्य है, 25% की कटौती हुई, कितना बचा 75, ठीक है। तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लेने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो 2500 का 100, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 4 थी, एक की कमी हुई, कितना बच गया 3 बच गया। तो अब एक की वृद्धि होगी तो 3 पे होगी, क्योंकि वापस यहाँ से यहाँ पे गया तो अब यहाँ से यहाँ पे आने पड़ेगा तो 3 पे होगा। गुणा किससे करूँगा 100 से, 100/3 का मतलब कितना है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश मुकेश से
4/3 गुना तेज दौड़ता है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। एक तो राकेश हो गया, एक मुकेश हो गया। आपको पता है मुकेश से यानी कि मुकेश से 4/3 है, तो यानी कि यहाँ पे मुकेश का मान तो 4 आने से रहा, तो आपको पता है यानी कि इसके साथ में हो रहा है, तो मुकेश का मान तो कितना आएगा 3 और जो कि इसका कितना आएगा 4। ये इनकी क्या होगी स्पीड और इनकी डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा 4 और 3। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि राकेश मुकेश को कितने मीटर की 60 मीटर की बढ़त देता है, जबकि यहाँ पे कितने मीटर की 1 मीटर की क्या देता है बढ़त। 1 के बराबर में 60 है, तो पूछा क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ वे दोनों मिलेंगे। इसके बारे में पूछा है। गुणा किससे करेंगे 4 से, 6 चौका कितना गया 24 यानी कि 240। क्या आगे आंसर ऑप्शन नंबर 2 सॉरी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पे हम यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस यानी कि ये हमको दे रखा है, तो इसमें हम x क्या ले लेंगे कॉमन, तो 1 - 4 कोष्टक 1 + 4 बराबर यानी कि यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 यानी कि कितना आएगा 1/4 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, +4 - 4 4 से 4 कट गया। यहाँ पे एक और कितना गया 5 आ गया, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कितना गया 12 यानी कि x की वैल्यू कितना है 5/12, जबकि ये किस में थे माइनस में थे, यानी कि माइनस में आएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन कितना है 46 किलोग्राम। 46 किलोग्राम कितने का है वो 6, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 कितना आ गया 27। 6 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना आ गया 276 किलो, जब समूह के सदस्यों में से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया, यानी कि हर व्यक्ति से पूछा गया, तो उनमें से 5 ने अपना वजन बताया कितना 50, 52, 40, 44 और 48। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है। छठे सदस्य को याद नहीं है, तो 5 का देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 5 कितना आ गया 17, 17 और 5 कितना आ गया 22 और ये कितना आ गया 23, यानी कि 224 वजन आया कितने का 5 लोगों का। जबकि यहाँ पे 6 लोगों का वजन कितना है, तो 224 माइनस कर दूंगा इसमें से। यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2, और 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 7 नहीं है, यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करके कितना बच रहा है 5 बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, देखो इनको जोड़ने में। 8 और 4 12 और 2 कितना आ गया 14 का 4 हासिल 1 बच गया। 4 और 4 8 और 4 12 और 5 कितना आ गया 12 और 5 होता है 17, 17 और 5 कितने होते हैं 22 और 1 कितना हो गया 23, हाँ 234 होंगे। तो 6 में से 4 गए तो 2 बच गया, और 7 में से 3 गए तो कितना बच गया 4, यानी कि जो एक सदस्य छठा बच रहा था उसको याद नहीं है उसका वजन कितना आ गया 42 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक का तो दे रखा था 276 6 का है और 234 5 का है, तो बच्चे का जो 42 को आएगा छठे सदस्य का आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपिक औसत छात्रों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में दिया गया कि यहाँ पे सी के छात्रों की रेंज दी गई। रेंज का मतलब होता है कि ये सी के टोटल छात्र हैं, रेंज का मतलब अधिकतम तो कितने हैं 250 और कम से कम कितने हैं 80, इनके बीच की रेंज यानी कि 250 में से यदि 80 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 0, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, यानी कि 170 या क्या है दोनों की रेंज है, ये सी की रेंज आ गई ठीक है। और कॉलेज ई के प्रति ओलंपिक या ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर, यानी कि डी के बारे में औसत यानी कि टोटल का योग करेंगे, 0 और 2 कितना आ गया 5, 3 और 2 कितना आ गया 5, तो ये आ गया हमारे पास। आगे हमारे पास इनको योग करेंगे, यानी कि डी के बारे में बोला, सॉरी ई के बारे में बोला है, हमने यहाँ पे गलत दे लिया कि उसमें हमारा बिना काम गलत हुआ था। ई के बारे में बोला है 3 और 5 8 और 2 कितना गया 10 का शिव हासिल 1, 8 और 8 16 और 8 24 और ये कितना गया 25 और ये कितना गया 26 का 6 हासिल 2, 1 2 3 4 5 6 660 हो गया। 1 2 3 4 5 औसत निकालेंगे कि कितना गया 5 एकम 5, 1 बच गया 5 दिया 15, 1 बच गया 5 2 10 कितना गया 132। ई का 132 आ गया, सी का 170 है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, 4 में से 3 गया तो सॉरी 6 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो नहीं 6 है यहाँ पे, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, बी इसे 80 दिन में, बी इस काम को कितने दिन में 80 दिन में कर सकता है,
बी 2 दिन अकेला कार्य करता है। भाई दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 240 लगभग आएगा शायद। तो यहाँ पे 240 में 24 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार, और यहाँ पे 8 या 24 यानी कि 3 बार जाएगा। ए एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, जबकि बी एक दिन में 3 ही कार्य कर रहा है, यानी कि ये इनकी क्षमता आ गई हमारे पास। बी 2 दिन अकेला कार्य करता है। बी यदि 2 दिन अकेला कार्य करेगा तो 3 और 3 कितना कार्य कर देगा 6, और ए तीसरे दिन अकेला कार्य करता है। तो ए तीसरे दिन अकेला यानी कि ए कितना कार्य करेगा 10, तो 10 और 6 कितना आएगा 16, यानी कि 3 दिन में भाई साहब ये लोग 16 कार्य कर रहे हैं। 3 दिन में यदि 16 कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितना है 240। 16 एकम 16 एक बार गया, अब कितना बच गया 8, 16 5 80, यानी कि 15 दिन का समय लग गया। यदि यहाँ पे ये गैप नहीं होता तो 15 दिन आंसर आता है, जबकि यहाँ पे 3 दिन का समय ले रहा है 16 कार्य करने में। तो 15 का गुणा कैसे करूँगा 3 से, 15 3 कितना गया 45। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन में 16 कार्य टोटल कर रहे हैं, तो हम टोटल कार्य 240 में भाग देंगे 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे अच्छा देखिए कि क्वेश्चन में आप ऑप्शन से उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं है कि भाई 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि। 11,180 रुपये क्या है हमारे पास क्रय मूल्य, कोई समस्या नहीं है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11,180 रुपये है। इसमें से हम कोई सा भी ऑप्शन उठाते हैं, चलो आप यही उठा लो 12। 120 रुपये एक वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य है, तो 80 वस्तुओं का 0 0 12 8 कितना है 96। 9,600 रुपये कितनी वस्तुओं का 80 वस्तुओं का क्या आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब कितनी हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पे 12 यानी कि 120 है, 6 वस्तुओं यानी कि 12 6 72 720 की हानि हो रही है। 96 को माइनस करके देख लो क्या इतने रुपए की हानि हो रही है, कि बिल्कुल 8 आ गया, यानी कि हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर मैच नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन ले लो, यानी कि हमको जो आंसर है उसको ले 130 रुपये। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 130 रुपये है तो 80 वस्तु का वजन यानी कि 0 0 13 अंटे कितना आएगा 104, जी हमारे पास आ गया। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 130 है, वो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि, तो यानी कि हानि कितने की रुपए की 13 6 78 यानी कि 780 रुपये की हानि हो रही है। अब यदि इसमें से माइनस कर लो, यदि 780 रुपये की हानि हो रही है तो हमारा क्वेश्चन सही है। 0 8 में से 8 गया, 11 में से 4 गया, कितना बच गया 7, बिल्कुल 780 की क्या हो रही है हानि, क्योंकि इतने में तो खरीदा इतने में बेचा। 780 यानी कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि 130 से बिल्कुल राइट मैच हो रहा है। क्योंकि उसमें फंसने की जगह नहीं है, बात है क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो जो दे रखा वो है ही माना है। देखिए एक परिवार प्रति माह 240 रुपये की चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मंद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। अब यानी कि यहाँ पे हमको जो दे रखा है कि 25% की वृद्धि, तो आपको पता है 25% का मतलब 1/4 है, तो यानी कि जो कमी वृद्धि हो रही है जो इसी पे तो हो रही है 1 पे, तो 1 पे हो रही है तो हमको करना कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि 25% के बराबर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1.5, क्योंकि ये कमी हो रही है। तो 25% की वैल्यू यदि 1.5 है तो 50 की कितनी आएगी 3, 50 की 3 आएगी तो 100 की कितनी आएगी, यानी कि 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6। तो यानी कि 100% की वैल्यू यदि 6 आ गई तो टोटल कितना है 240 किलोग्राम। 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 चौका 24, यानी कि कितना आएगा 40 रुपये चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम क्या हो गया मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित आकृति में से को त्रिभुज ABC एक अंत त्रिभुज है, जैसा कि दिखाया गया है, ये दिखाया गया ठीक है। आगे क्या दिया गया, और DE बिंदु C पर एक वृत्त को स्पर्श करता है। ये D और E C पर क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। दिए गए विकल्प में से कौन सा कोण आवश्यक रूप से कोण ACD के बराबर है। देखो ACD इसके बराबर में जो कोण आएगा वो ये आएगा, यानी कि वापस देखिए इस कोण के बराबर में ये वाला कोण आएगा, कौन सा AB और C, यानी कि ये जो B है ना, हाँ बिल्कुल, यानी कि इस कोण के बराबर का ये कोण हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोने से होकर गुजरता है, तो गोला का आयतन क्या ज्ञात करें। अब हमारे पास 2r
बराबर कितना है √3 ये इसका फॉर्मूला है। तो हमको 2r बराबर √3 है, तो यानी कि 2r बराबर 14 √3 आ गया। r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर कितना आएगा 7√3। तो फॉर्मूला क्या है 4/3, पाई का मतलब कितना है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7√3, क्यूब है 7√3 और मल्टीप्लाई 7√3। 7 से 7 कट गया, 7 7 49, √3 गुणा √3 कितना गया, तो ये कट गया 3 से कट गया, ठीक है। 7 7 49 यानी कि 49√3 और 22 चौक कितना गया 88। इनका मल्टीप्लाई करने के यानी कि 8 9 72 और रूट भी आना चाहिए, √3 आना चाहिए, क्योंकि या तो इनमें से या इन दोनों में से आंसर होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे √2 है। तो इस आंसर को यानी कि आप या तो गुणा करके देखिएगा 8 9 72 यानी कि 88 गुणा 49 करेंगे और साथ में √3 है, तो हमारे पास कितना आएगा 43/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 23.45678 के 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थानों में भरी जाने वाली संख्या कौन सी होगी। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 किससे 22 से, 22 का गुणज 2 और 11, क्योंकि 11 दूना 22 होता है। 2 की तो आपको भाजकता का नियम है कि सम संख्या होनी चाहिए, लास्ट में सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, 2 तो ठीक है। 11 का भाग यानी कि 2, इनको जोड़िए बस, 2 और 5 7 और 7 कितना गया 14, इनका योग तो कितना गया 14 प्लस जो भी संख्या है उसको x बोलिए, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 6 कितना आ गया 13, 13 और 8 कितना आ गया 13 और 8 कितना आ गया 21। एक साइड तो 21 है और एक साइड 14 प्लस x है। x की वैल्यू चाहिए 14 को मैं इधर लाऊंगा, 21 में से 14 माइनस करूँगा कितना आएगा 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि 11 की भाजकता का नियम है कि दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए बराबर, या तो 11 से भाग गुणज हो या बराबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास a + b + c की वैल्यू कितनी देगी 10, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा, तो यानी कि यहाँ पे स्क्वायर करने की 10 की स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 100, यानी कि 100 किसकी वैल्यू आई a + b + c का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 100, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या करेंगे मैं 2 से गुणा करूँगा, तो यानी कि 30 का गुणा 2 से कितना आएगा 60, बराबर में इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल A मान लो इसको, कैपिटल A मान लो, तो यानी कि यहाँ पे 100 में से 60 माइनस कितना आ गया 40, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है 60, तो यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए तो कितने 100 में से 60 माइनस कितना बता 40। आप करोगे कैसे, तो देखो a + b + c का होल स्क्वायर क्या आएगा a² + b² + c² + 2 ab bc + c, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 30, 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 60, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है तो इसको मैंने कैपिटल A मान लिया, प्लस है बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 100। अब तो आपको समझ में आ गया 60 है, A की वैल्यू चाहिए 60 को इधर लाऊंगा, 100 में से 60 माइनस करूँगा कितना आएगा 40, यानी कि A की वैल्यू कितनी है 40। अब तो आ गया होगा लगभग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उसमें क्या दे रखा है कि एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है, यानी कि एक बाइक को कितने रुपये में खरीदा 50,000 रुपये में खरीद लिया। अब क्या बोला है कि इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है। 10% का मतलब 10 - 1 कितना बचा 9, फिर 10 - 1 कितना बचा 9, फिर 10 - 1 कितना बचा 9, ठीक है। 10 दाई 100, 100 दाई कितना गया 1000, 9 9 81, 81 कितना गया 729। इसके बराबर की हमारे पास वैल्यू दे रखी है कितनी 50,000, क्योंकि ऑप्शन से करूँगा सबसे बढ़िया है। 3 0 कट गई, 1 बराबर कितना गया 50, 1 बराबर 50 आ गया। तो अब इसका गुणा करके देख लो, देखो यही बच रही है 9 पंजे 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना आ गया 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 कितना आ गया 36। बिल्कुल शुरू में 50,000 थी, अब कितनी हुई चाहिए 36,450। तो यानी कि यह कंडीशन कब हुई थी 3 वर्षों में, 2 वर्ष में आप मैच करके देख लेना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप यानी कि 50,000 से आप और तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि देखो एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको फास्ट करना है। थैंक यू दोस्तों।